कार्यक्रम के देखिया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तो हर मन के स्वागत है। जय जोहार। तो संगी हो, आज हम आप मन ला सोयाबीन के उन्नत खेती कैसे करे जाए आधुनिक ढंग से, यही विषय में जानकारी देबो संगवारी हो। का बार की तुम जानते हो कि सोयाबीन एक ऐसे चीज़ है जेकर ते पोहा बना ले, दार बना ले, गहूँ में ओला जो है मिला करके ओकर शानदार ते पिसान बना सकत हत। ओकर दूध बनथे, ओकर पनीर बनथे, ओकर बरी बनथे, ओकर चिप्स बनथे। एक तो इसलिए उपयोग घलो होते, दूसरे संगे संग में सोयाबीन के तेल घला निकलते। माने दोनों प्रकार के फायदा देने वाला यह है। और एकर खाने वाला एकर बाजार जो है तेन केवल छत्तीसगढ़ भर में नहीं है संगवारी हो, पूरा संसार में है। सोयाबीन जो है प्रोटीन के रूप में लेबर पूरा संसार में एकर पूरा बाजार है, तो एकर फायदा तुम्हें जरूर मिली। और ये विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में हमें डॉक्टर नीतू स्वर्णकार। ये डॉक्टर नीतू स्वर्णकार जी जो है तो उन्हें विषय वस्तु विशेषज्ञ आए, ये कृषि विज्ञान केंद्र पहांदा में हमें। और ये मन हाँ कक्षा में घलो पढ़े हमें सोयाबीन के बारे में, और संगे संग में खुद यदि मोर पाछू में जो खेत है तेमन लगाए हैं, और लगाए के बाद एमन ला बहुत फायदा हो है। तो ओखरे जानकारी आप मतलब दी संगवारी हो। तो आज के विषय जो हम शुरू करें एक पहले ले लेते हैं छोटे से संदेश, और बाद तहाँ से आज के कार्यक्रम शुरू हुई। जैसे कि सभी किसान भाई मन जानते कि हल्दी के उपयोग हमन हा बहुत सारे प्रकार में करथन। जैसे हल्दी हमन मसाला के तौर पे उपयोग करथन, हल्दी अगर हमन ला कुछ लग जाते तो ओमा उपयोग करथन। एंटीसेप्टिक के तौर पे हल्दी के उपयोग कॉस्मेटिक में होते। तो उपयोग तो हल्दी के बहुत सारा है, और एकर बर जन छत्तीसगढ़ के जलवायु है वो बहुत ही उपयुक्त है। एकर बर उष्णकटिबंधीय जलवायु की जरूरत पड़ती है। उष्ण मतलब उमस, जी हाँ उमस ज़्यादा रहते बरसात के दिन में, वहाँ एकर खेती आसानी से कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के जन बस्तर रीजन है ना, वहाँ उमस के मात्रा ज़्यादा रहते, तो वहाँ जन है एकर खेती ज़्यादा अच्छा से होते। हमार जन प्लेन भाग है, मैदानी भाग है, वहाँ भी एकर खेती अच्छा से होते। और एकर बर जन मिट्टी है, वैसे तो एकर हम सबो प्रकार के मिट्टी में एकर खेती कर सकथन, लेकिन एकर पर जन बलुई दोमट मिट्टी होते, जमा मतलब बालू के मात्रा रहते जन मिट्टी में, वो मिट्टी है सबसे उपयुक्त होते। संदेश के बाद संगवारी हो तो हर मन के फिर से स्वागत है। और आज के हमारे जो विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीतू स्वर्णकार, वो आ चुके हैं। आवा उखर से मैं हाँ सोयाबीन के खेती अगर हमारे किसान भाई मन करना चाहें तो सबसे पहले ये बता दें कि छत्तीसगढ़ के मौसम हाँ सोयाबीन पर ठीक है कि नहीं। दूसरैया सोयाबीन के खेती के का महत्व है, काबर किसान मन करे तेन, और संगे संग में सोयाबीन बोए बर खेत के तैयारी कैसे करना है, ये तीनों बात के आवा काय जवाब देवत है देखथन और सुनथन। सोयाबीन खरीफ की एक प्रमुख फसल है। सोयाबीन की बुवाई जून के प्रथम सप्ताह से शुरू हो जाती है। ऐसे में सोयाबीन की बम्पर पैदावार के लिए किसानों को इसकी उन्नत किस्में और बुवाई के सही तरीके की जानकारी होना बेहद जरूरी है। सोयाबीन के किसानों को अच्छे भाव मिलते हैं क्योंकि सोयाबीन से तेल निकाला जाता है। इसके अलावा सोयाबीन से सोया बड़ी, सोया दूध, सोया पनीर आदि चीजें बनाई जाती है। बता दें कि सोयाबीन तिलहनी फसलों में आता है और इसकी खेती देश के कई राज्यों में होती है। सोयाबीन में प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन ई, फेनोलिक एसिड एवं अन्य कई पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। मैं सभी आप किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि चूँकि हमारा छत्तीसगढ़ है वो धान प्रमुख फसल है यहाँ की, पर यहाँ का जलवायु जो है वो सोयाबीन के लिए भी उत्तम पाया गया है। उसकी जलवायु, उसका तापमान जो सोयाबीन के जिस बढ़वार के लिए जैसे आवश्यकता होती है वैसे ही यहाँ का जलवायु पाया गया है। चूँकि हम सोयाबीन की भी बात कर रहे हैं तो मैं आप लोग को एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि सोयाबीन एक ऐसी फसल है जिसे हम अंग्रेजी में बोले मिरेकल फसल बोलते हैं, मिरेकल क्रॉप बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि सोयाबीन की जो फसल है वो दलहनी फसल भी है और वो तिलहनी फसल भी है। चूँकि सोयाबीन जो है वो दलहनी फसल है तो इसका मतलब ये है कि हम
हम इसको एक प्रोटीन के स्रोत के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि ये तिलहनी फसल है तो इसका जो तेल है वो हम अपने खाने के रूप में उपयोग भी कर सकते हैं। जो हम फसल चक्र का नाम सुनते हैं कि धान्य फसल के बाद दलहन फसल लेना चाहिए, तो एक अच्छा एक कॉम्बिनेशन एक अच्छा बैठ पाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ की जलवायु की। तो चूँकि यहाँ धान का क्षेत्र है, ज़्यादातर क्षेत्रों में धान ही लगाया जाता है, लेकिन सोयाबीन जो है वो जहाँ पर उच्चहन खेत बोलते हैं, जिसे अपलैंड बोला जाता है, जहाँ पर धान लिया जाता है, वहाँ पर सोयाबीन की खेती अगर हम करें तो धान की अपेक्षा उसमें हमको ज़्यादा उपज मिलती है और ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलता है। उपज तो नहीं कहूँगी, उसमें हमको हमको ज़्यादा फायदा मिलता है। सोयाबीन की खेती हल्की एवं रेतीली भूमि को छोड़कर सभी प्रकार की भूमि में सफलतापूर्वक की जा सकती है, परंतु पानी के निकास वाली चिकनी दोमट भूमि सोयाबीन के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जिन खेतों में पानी रुकता हो उनमें सोयाबीन ना ले। ग्रीष्मकालीन जुताई 3 वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य करनी चाहिए। इसकी खेती के लिए उचित तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सोयाबीन की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट भूमि अच्छी रहती है। मिट्टी का पीएच मान 6.0 से 7.5 सेल्सियस होना चाहिए। किसानों को सोयाबीन की बुवाई पंक्तियों में करनी चाहिए, जिससे फसलों की निराई करने में आसानी होती है। हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हमें गर्मी की जुताई एक बार कर लेनी चाहिए। गर्मी की जुताई के अपने अलग फ़ायदे हैं। इसके लिए आपको जैसे खरीफ में हमको सोयाबीन लगाना है, तो वहाँ पर हमको जून से जुलाई के बीच का जो समय होता है वो उपयुक्त होता है इसकी बुवाई के लिए। तो हमें जैसे ही एक मानसून की बारिश होती है तो हमें जुताई कर लेनी चाहिए। और यदि आपके पास रोटावेटर की उपलब्धता है तो 2 से 3 बार रोटावेटर चला लीजिए और भुरभुरी मिट्टी को आपको वहाँ पर निर्माण करना है। और इसी के साथ आप चाहे तो सीड ड्रिल के माध्यम से आप इसकी कतार में बुआई कर सकते हैं, या तो ब्रॉड बेड फरो एक मशीनी यंत्र है जिसके माध्यम से हम इसकी बुआई कर सकते हैं। किसी भी फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए या उसके उत्पादन की हम जब कार्यमाला पढ़ते हैं या फिर हम करते हैं कृषि कार्य, तो बीज का एक बहुत बड़ा ही अहम रोल हम देखते हैं, अहम भूमिका हम देखते हैं। तो चूँकि बीज जो है वो प्राथमिक आधार है हमारे फसल का, तो बीज आप जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। एक कहावत आप लोगों ने सुनी ही होगी कि जैसा बीज बोएंगे वैसा फल काटेंगे। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किसी भी फसल की न सिर्फ केवल सोयाबीन के लिए, किसी भी फसल की जब हम बुआई करते हैं तो बीज की गुणवत्ता का स्पेशल अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। मेरी सलाह तो ये रहती है कि आप प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करें, और यदि नहीं संभव हो पाता है तो किसी किसान अपने स्वयं उत्पादित बीजों का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ सावधानियां उनको बरतनी चाहिए। जैसे कि उनका बीज जो है वो खरपतवार रहित होना चाहिए। बीज को बोने से पहले अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना चाहिए। कीड़े युक्त, बीमारी युक्त कोई भी बीज नहीं होना चाहिए। तो ये बीज जो है वो अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं। किसानों को सोयाबीन की बुवाई पंक्तियों में करनी चाहिए, जिससे फसलों का निराई करने में आसानी होती है। किसानों को सीड ड्रिल से बुवाई करना चाहिए, जिससे बीज एवं उर्वरक का छिड़काव साथ में किया जा सके। सोयाबीन की बुवाई फरो इरिगेटेड रेस्ड बैंड पद्धति या ब्रॉड बैंड पद्धति से करनी चाहिए। इस पद्धति से बुवाई करने के लिए परंपरागत विधि की अपेक्षा आधुनिक विधि से लाभ को बढ़ाया जा सकता है। विपरीत परिस्थितियां जैसे अधिक या कम वर्षा की स्थिति में भी सोयाबीन फसल में इसके द्वारा अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। जितने भी फसल हैं, अगर हम उसकी बुआई कतार पे करते हैं तो हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। साथ ही हमको ये फ़ायदा होता है कि अगर 2 कतारों के बीच अगर फसल लगी हुई है तो उसके बीच में निंदाई गुड़ाई का कार्य आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई कृषि कार्य करना है या मैकेनिकल हो या कुछ यंत्र का उपयोग करना है तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो बुआई के लिए आपको या तो सीड ड्रिल के माध्यम से आप इसकी बुआई कर सकते हैं, जिसमें आपको पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, और पौधे की लाइन जो है 2 कतारें हैं उनके बीच की दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बुआई के समय जो गहराई है वो करीब 3 से 4 सेंटीमीटर का होता है। चूँकि सीड ड्रिल से हम बुआई कर रहे हैं तो यहाँ पर एक निश्चित गहराई पे बीज गिरता है, जिससे हमको जर्मिनेशन में एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, मतलब बराबर रूप से जर्मिनेशन होता है। साथ ही हम अभी बात कर रहे हैं एक नए तकनीक की, जिससे सोयाबीन की बुआई की जाती है, जिसे चौड़ी क्यारी नाली विधि कहा जाता है। जो इस विधि से एक ये फ़ायदा होता है कि सोयाबीन की जो फसल होती है वो नमी के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है। यदि आपने बुआई की है और पानी बहुत ज़्यादा नमी मिल गई तो बीज सड़ जाते हैं,
और यदि अगर आपने कम बुआई कर दी और पानी नहीं गिरा तो उसके प्रति भी सहनशील है सोयाबीन का बीज जो है, और वो अंकुरण प्रतिशत इसमें मार खाता है। तो यहाँ पर हम चौड़ी क्यारी विधि, नाली विधि को हम प्रमोट करते हैं। इस विधि से क्या होता है, जब हम एक चौड़ा बेड बनाते हैं, नाली का चौड़ा बेड बनाते हैं और उसके बीच में, 2 बेड के बीच में एक हम नाली बना देते हैं। इससे क्या होता है, जब बहुत अधिक मात्रा में पानी गिरता है तो उस नाली के माध्यम से वो पानी बाहर बह जाता है। संगियो, आज के जो हमारी जानकारी है कि सोयाबीन के आधुनिक खेती कैसे करे जाए, एला हमन ह जारी रखबो, लेकिन ले लेथन एक छोटे से संदेश। मेरे साथ बोलो, ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। अब आते संगवारी हो तीसर बात, जल प्रबंधन के। बिन पानी के कहाँ खेती किसानी का है नहीं, तो इहू में हम लोग पानी के प्रबंधन करे लगी। तो ये पानी जो नहीं तो मौसम के हिसाब से कम ज़्यादा लगते, पानी दे कैसे वैसे विधि खलाव है, जिन विधि से पानी दे से कम पानी के हम ज़्यादा फ़ायदा उठा सकत हन, और कब कब कौन कौन अवस्था में पानी देना जरूरी है। सोयाबीन के खेती पर काय कहत है हमारे आज के विषय वस्तु विशेषज्ञ देखथन। खरीफ मौसम की फसल होने के कारण सामान्यतः सोयाबीन को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। फलियों में दाना भरते समय अर्थात सितंबर माह में यदि खेत में नमी पर्याप्त न हो तो आवश्यकता अनुसार 1 या 2 हल्की सिंचाई करना सोयाबीन के विपुल उत्पादन लेने हेतु लाभदायक होते हैं। सोयाबीन की बात करें हम तो यहाँ पर चूँकि ये खरीफ की फसल है और इसमें पानी की अगर बरसात अच्छे से हो रही है, वर्षा का पानी अच्छे से मिल रहा है तो इसमें अलग से पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि चूँकि अभी हम लगातार देखते आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के मानसून की स्थितियों को लंबे समय से जो अंतराल बारिश के बीच में देखने को मिलता है, तो वहाँ पे हम देखें और मिट्टी की प्रकार के आधार पे देखें तो हल्के मिट्टियों में 3 से 4 पानी की ज़रूरत हमको पड़ जाती है। तो इसमें मुख्य रूप से जो सोयाबीन की फसल की हम बात करें तो 4 जो मुख्य स्टेज है उस पर ज़मीन में नमी होना बहुत ही आवश्यक होता है। पहला तो होता है फूल आने की अवस्था पे, दूसरा होता है उसके फल के बनने की अवस्था पे, फल में दाने भरने की अवस्था पे और पकने के
थोड़े पहले अवस्था पे। यहाँ पर हमको पानी की जो है नमी जो है वो ज़मीन में बनी रहनी चाहिए। ये वैसे तो अगर आपने सोयाबीन की बुआई की है, बुआई के तुरंत बाद अगर आपके पास स्प्रिंकलर अगर आप उपलब्ध है तो आप स्प्रिंकलर की विधि से आप शुरू का पानी स्प्रिंकलर विधि से दीजिए। इससे क्या होता है कि सभी बीज के गहराई तक जाता है पानी और जो अंकुरण होता है वो समान रूप से होता है। यदि आप फ्लड के मेथड से देते हैं पानी तो इसमें बीजों के बहने की समस्या ज़्यादा होती है। तो शुरुआती पानी को आपको स्प्रिंकलर के विधि से ही देना चाहिए। सोयाबीन की फसल में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही किया जाना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों के साथ नाडेप खाद, गोबर खाद, कार्बनिक संसाधनों का अधिकतम 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर या वर्मी कंपोस्ट 5 टन प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। संतुलित रासायनिक उर्वरक प्रबंधन के अंतर्गत संतुलित मात्रा में 20, 60, 80, 40 के मात्रा में नाइट्रोजन, स्फुर, पोटास, सल्फर का उपयोग करें। उपरोक्त सुझाए गए मात्रा खेत में अंतिम जुताई से पूर्व डालकर भली भांति मिट्टी में मिला देवे। वहीं नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु आवश्यकता अनुरूप 50 किलोग्राम यूरिया का उपयोग अंकुरण के 7 दिन बाद करें। इसके अलावा जस्ता एवं गंधक की पूर्ति के लिए अनुशंसित खाद्य एवं उर्वरक की मात्रा के साथ जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मिट्टी परीक्षण के अनुसार डालें। अभी का समय ऐसा हो गया है कि हमने अपने ज़मीन में इतने ज़्यादा उर्वरक हमने खेतों में डाल रखे हैं कि हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति जो है वो कम होती जा रही है। तो यहाँ पर एक हम खाद के रूप में हम देखें तो कार्बनिक खादों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने खेतों पे समावेश कर सकते हैं उसके लिए कोशिश करना चाहिए। सोयाबीन के खेत में हम बात करें तो करीब 10 टन गोबर की खाद 1 हेक्टेयर में हम अनुशंसित करते हैं। इसको अवश्य रूप से अगर यदि किसान के पास उपलब्ध है तो अवश्य रूप से डालना चाहिए। इसमें ये देखना चाहिए कि जो गोबर की खाद जो हम डाल रहे हैं खेतों में वो पर्याप्त रूप से सड़ी होनी चाहिए। यदि सड़ी नहीं हुई या उसमें कोई खरपतवार के बीज हुए तो वो हमारे एक खेत से दूसरे खेत फैलने का काम करते हैं। तो ये हमें बहुत ज़रूरी चीज़ ये हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही अब हम उर्वरक की बात करें तो चूँकि मैंने पहले ही बताया कि सोयाबीन जो है वो एक दलहनी फसल है। दलहनी फसलों की विशेषता होती है कि वो एक निश्चित समय के बाद जब उनकी जड़ों में ग्रंथियाँ बन जाती है तो उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता कम पड़ती है। तो यहाँ पर हम सोयाबीन के लिए 20 किलो नाइट्रोजन और 60 से 80 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास की अनुशंसा प्रति हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ में हम इतनी करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, तीनों की मात्रा, चूँकि इसमें बाद में नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए आप तीनों पोषक तत्वों की मात्रा को बुआई के समय ही आपको खेत में मिला देना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि जब फास्फोरस की मात्रा हम दे रहे हैं तो डीएपी की बजाय हमको सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करना चाहिए। चूँकि सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फ़र की मात्रा भी होती है और सोयाबीन की फसल हमारी एक तिलहन फसल है। तिलहन फसल में जो सल्फ़र का रोल होता है वो बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। वो उसकी तेल की क्वालिटी को बढ़ाता है और उसके तेल के परसेंटेज को बढ़ाता है। तो यहाँ पर हमें सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग किया जाना चाहिए। अब आते बारी संगवारी हो कि रोग और राई के रोग और कीड़ा के तो एमा हमला जो सोयाबीन जोन है तेमा कौन कौन से रोग लग सकत है, ओकर का लक्षण है, हम कैसे जानबो फलाना रोग है, कौन कौन से कीड़ा एम लग सकत है, कौन अवस्था में लग सकत है, ओकर हम कैसे करबो पहचान और कैसे करबो निदान, मैं पूछा था। हम रोग की बात करें तो सोयाबीन में कुछ ऐसा तो कोई ऐसा रोग लगता नहीं है, पर कहीं कहीं पर हमको एक पस्चूल, बैक्टीरियल पस्चूल हमको देखने को मिलता है और लीफ स्पॉट हमको देखने को मिलता है। इसके लिए आपको शुरुआत से ही अपने फसल को ध्यान में रख के बुआई कार्य के समय इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो आप बुआई से पहले जब हम बीजोपचार करते हैं तो कार्बेंडाजिम या थीरम से 2.5 ग्राम 1 किलो बीज से बीजोपचार करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बाद में ये लक्षण देखने को मिलते हैं खेतों पे तो वहाँ पर आप 1.5 से 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के आप 3 से 4 बार स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे ये पस्चूल और ये बैक्टीरियल जो धब्बे हैं ये चले जाते हैं। साथ में अगर हम कीड़े की बात करें तो कीड़े के रूप में एक बहुत ही मेजर कीड़ा जो हमको सोयाबीन में देखने को मिलता है वो है टोबैको हैरी कैटरपिलर, जिसे हम तंबाकू इल्ली कहते हैं। ये इल्ली है जो ये पत्तियों को काटने का काम करती है और धीरे धीरे सारी पत्तियों को ख़त्म कर देती है। तो ये जो है बहुत ही हानिकारक कीट है फसल के लिए, सोयाबीन फसल के लिए। यदि इसका समय पे निदान नहीं किया गया तो 20 से 30% हमको उपज में हानि देखने को मिलती है। तो ये चूँकि
खरीफ का मौसम है तो ये बदली वाला समय हमेशा रहता है, तो ये बदली वाले समय में इनकी ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ती है। तो इससे आपको क्या करना है, यदि आपको कम इल्लियाँ दिख रही हैं खेतों पे तो आप प्रोफेनोफास का स्प्रे कर सकते हैं 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। साथ ही अगर आपको ज़्यादा इसमें इल्लियाँ दिख रही हैं या इल्लियाँ जो बड़ी हो गई हैं तो उस स्थिति में आप इंडोक्सा कार्ब को 300 ml प्रति हेक्टेयर की दर से आप उपयोग कर सकते हैं। अब मेरा है संगवारी हो एक छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के आवा, अब थोड़ा मनोरंजन भी कर ले जाए। हमरो बाई है रानी रे, ए भैया मिले बता दई हो। हमरो बाई है रानी रे, ए भैया मिले बता दई हो। के भैया मिले बता दई हो, ए भैया मिले बता दई हो। ए भैया मिले बता दई हो, ए भैया मिले बता दई हो। रे हमरो बीबी है रानी रे, ए भैया मिले बता दई हो। हमरो बाई है रानी रे, ए भैया मिले बता दई हो। भागी से रात किन दाई ला लड़के, कौन जनी काकर काकर बुधमा पर के। भागी से रात किन दाई ला लड़के, कौन जनी काकर काकर बुधमा पर के। एक आँख के कानी है ता भोले, एक आँख के कानी है ता भोले। करे जाहो थे चानी चानी रे, ए भैया मिले बता दे हो। हमरो बाई है रानी रे, ए भैया मिले बता दे हो। हमरो बाई है रानी रे, ए भैया मिले बता दे हो जी। भागी से रात किन दादल झगड़ के, मोर बड़े भाई ओ बहनी लड़ के। भागी से रात किन दादल झगड़ के, मोर बड़े भाई ओ बहनी लड़ के। पथरा घालो होते पानी देखे ले वो कर, पथरा घालो होते पानी देखे ले वो कर। अलगर भरे जवानी रे, ए भैया मिले बता दे हा। हमरो भाई है रानी रे, ए भैया मिले बता दे हा जी। जब ले गे है तबले नींद नहीं परत है, कत को खाता तबले पेट नहीं भरत है। जब ले गे है तबले नींद नहीं परत है, कत को खाता तब हो पेट नहीं भरत है। रानी ये मोरो हकाला बताओ जी, रानी ये मोरो हकाला बताओगा। अरे मैं वो राजा जानी रे, ए भैया मिले बता दे हो। हमरो बाई है रानी रे, ए भैया मिले बता दे हो। ए भैया मिले बता दे हो, ए भैया मिले बता दे हो। ए भैया मिले बता दे होगा, ए भैया मिले बता दे हो। हमरो बीबी है रानी रे, ए भैया मिले बता दे हो। हमरो बाई है रानी रे, ए भैया मिले बता दे हो। ए भैया मिले बता दे हो, ए भैया मिले बता दे हो। अरे ये भैया मिले बता दे हो, ए भैया मिले बता दे हो। ए भैया मिले बता दे हो, ए भैया मिले बता दे हो जी। मजा इसने संगी हो। हाँ हाँ जरूर आई सोही। तो संगवारी हो ये रही सोयाबीन के आधुनिक खेती कौन तरीका से हम करबो तो हमला ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जाही ओकर जानकारी। संगवारी हो अवैया दरी बर
फिर एक नवा विषय लेके आपके सेवा में हाजिर होबो। तल जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार।